गूगल पे हाँ, जैसे कि चैट जीपीटी से भी अगर आप लेते हो तो नहीं चलेगा। आप उसको चाहे तो हाँ आप ले सकते हो चैट जीपीटी से, बट वहां पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा कुछ अपने वर्ड्स में, या फिर उसको स्पिन कर दो कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक टूल बताती हूँ कि हाउ कैन यू स्पिन द कंटेंट। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप चैट जीपीटी से लेके यहाँ पे कंटेंट स्पिन करके वेबसाइट में यूज करोगे तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट स्टिल ऐसा नहीं करना है। यू हायर अ कंटेंट राइटर, या फिर आप खुद थोड़ा बहुत कंटेंट लिखो, थोड़ा चैट जीपीटी से लो, फिर उसको स्पिन कर दो। ठीक है। बट कॉपीड कंटेंट गूगल पे नहीं चलेगा। तो जब भी आप कंटेंट लिखते हो पहले आप कीवर्ड्स लिस्ट आउट कर लो। आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज है, वो कीवर्ड्स पहले आप नोट डाउन कर लो। 10 कीवर्ड्स है, 15 कीवर्ड्स है, 50 कीवर्ड्स है, कितने भी है तो आपको वो हर एक एक पेज में, ये पेज में आपका ये, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन में हो तो कोल्ड एंड कफ की कितनी मेडिसिन है, सिरप है, टैबलेट्स है, या च्यूएबल मेडिसिन है, या वॉट एवर। ओके। या फिर नेबुलाइजर है, तो जो भी ये सब कीवर्ड्स है। ओके। हम लोग थोड़ी ये बोलेंगे कि सिप्ला की क्रोसिन दो, या फिर डॉक्टर रेड्डी का क्रीम दो। उनको पता नहीं है कि कौन से मार्केट में कौन से ब्रांड्स है मेडिसिन के। वो लोग क्या सर्च करेंगे, वो लोग कीवर्ड सर्च करेंगे। तो जो जो जैसे कि कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन है, तो ये कोल्ड एंड कफ का कीवर्ड आपके पेज में लिस्टेड होना चाहिए। कोल्ड एंड कफ सिरप, कोल्ड एंड कफ च्यूएबल टैबलेट्स, या कोल्ड एंड कफ कोल्ड मेडिसिन, या फिर न्यूबिलाइजर। उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो आपके पेज में, ये पेज में आएगा। फिर नेक्स्ट पेज में पैरासिटामोल है, या फिर बॉडी एक के लिए मेडिसिन है, तो ये कीवर्ड आ गया। हम लोग क्या सर्च करते हैं, बॉडी एक के लिए मेडिसिन चाहिए, फीवर के लिए मेडिसिन चाहिए, हेडेक के लिए मेडिसिन चाहिए। हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी क्रोसिन मेंशन कर रहे हैं, या पैनाडोल मेंशन कर रहे हैं, या फिर डोला यूज कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है गोली की नाम क्या है। बेसिक तो हमें पता है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम लोग कीवर्ड के लिए सर्च करते हैं। तो इन केस अगर आप खुद कंटेंट नहीं लिख रहे हो, तो आप जब किसी कंटेंट राइटर को हायर कर रहे हो, या फिर अगर आप खुद भी अगर लिख रहे हो, तो पहले आपके कीवर्ड्स आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे, और वो कीवर्ड के बेस पे आपको कंटेंट रेडी करना पड़ेगा। ओके। अभी जैसे कि मैंने फ्राइडे को सेशन लिया था, मैंने कितने एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट किए थे, कितने लोगों ने कोई कीवर्ड पे जाके चेक किया कि जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है वो क्यों रैंक कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक। पेड तो डेफिनेटली वो उसके कीवर्ड्स ना भी हो तो वो एड चला के फर्स्ट पेज पे आया है। बट ऑर्गेनिकली जिन्होंने रैंक किया है उस पे क्लिक करके जाने के बाद उसके पेज पे कितनी बार उसने वो स्पेसिफिक कीवर्ड यूज किया है, तो कितने लोगों ने किया ट्राई। या फिर वीकेंड था तो आप लोगों ने एंजॉय कर लिया। क्या मैडम, क्या किया? अ, उस दिन मैंने फ्राइडे को आपको ये बताया था एग्जाम्पल, जो ऑर्गेनिकली रैंक हुए हैं। ओके। फर्स्ट पेज पे, तो वो लोग फर्स्ट पेज पे रैंक हुए हैं। जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो वो पेज पे वो पर्टिकुलर कीवर्ड कितनी बार यूज किया है। किसी ने ट्राई किया गूगल पे कोई रैंडम कीवर्ड पुट अप करके? नोबडी। नहीं मैडम, नहीं किया। फिर कैसे समझ में आएगा आपको? ठीक है, चलो मैं आपको ये एक टूल बता देती हूँ, आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लो। ओके। कीवर्ड कंटेंट स्पिनर बोलते हैं इसको, कंटेंट स्पिनर। कंटेंट स्पिनर में ये देखो, यहाँ इतने सारे कंटेंट स्पिनर के टूल्स है। फ्री है आर्टिकल स्पिनर, स्पिन बॉट है, क्विल बॉट है। ठीक है। आर्टिकल रीराइटर बोलते हैं इसको, फ्री एआई पैराग्राफ रीराइटर, पैराफ्रेजिंग टूल, आर्टिकल रीराइटर। ठीक है। अभी हम लोग फ्री एआई आर्टिकल स्पिनर पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अभी आपको वेट। हेलो। किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बार किसी का आवाज, जो उनका आकाश जो हेलो। या फल था, शांतनु, ये सांसारिक किसी का वो बैकग्राउंड माया से वॉइस आ अलग रहा है, था। प्लीज म्यूट कर दो। पर नहीं उनके मैम, अंदर ये वो, टॉपिक कौन सा चल रहा है? और धीरे एसईओ धीरे एसईओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसमें
आकाश शांतनु, देखते हैं उन्होंने दुर्गम जीवन इसका मानव माइक कल्याण के लिए समर्पित कर प्लीज दिया। म्यूट कर दो ना अपना माइक। हम लोग को जो ये ज्ञान देके गए, ठीक है, चैट जीपीटी मैं ओपन कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून अभिप्रिया। मैं कह रही थी टॉपिक कौन सा चल रहा है? एसईओ, एसईओ। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग नहीं, एसईओ में अभी कंटेंट अगर आपको लिखना है, ठीक है, अभी हाँ। गूगल पे कॉपीड कंटेंट नहीं चलता। या तो आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ेगा, या तो खुद से कंटेंट लिखना पड़ेगा। यूनिक कंटेंट इसमें लगता है, यू कैन नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवन्स वेबसाइट या कहीं से भी। मैम आप वही एक्सप्लेन कर रहे हो ना हाँ। अभी? हाँ, ओके तो मैम, मैं थैंक यू। आपको, अगर आपके पास अगर कंटेंट नहीं है और आप चैट जीपीटी से ले रहे हो, तो सेम कंटेंट आप अपलोड नहीं कर सकते। बट इन दैट केस आप ये टूल के उसको रिफ्रेश कर सकते हो थोड़ा बहुत। Also including meta description. अनीशा, मेटा Yes. डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब आपका जो भी है, हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन ले लो, या कोई पोस्ट आपको पुटअप करना है कंटेंट, मतलब जो भी वेबसाइट पे आपको जो कंटेंट अपलोड करना है ना, उसका मैं बोल रही Okay. हूँ। Oh, ठीक है, thank you. फॉर एग्जाम्पल, या वेलकम, जैसे कि व्हाट इज हाउ इम्पोर्टेंट इज वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं ये, मुझे इसका कंटेंट मेरे वेबसाइट पे डालना है, तो अभी यहाँ पे चैट जीपीटी ने तो दे दिया है यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन। अभी मैं सिर्फ आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू, बस इतना ले लेती हूँ कि आपको आइडिया आ जाएगा कि रिफ्रेश कैसा होगा। ओके, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके। हेलो मैडम। हाँ मैडम हम लोग थोड़ा करके देखते, थोड़ा स्क्रीन शेयर हाँ करके। हाँ हाँ, करो ना। मैं अभी एक बार ये करती हूँ, वही बता रही हूँ कि सभी लोग लैपटॉप से ज्वाइन करो, और मेरे हम्म, करने के बाद प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि सभी लोग प्रैक्टिकल करो। और कभी मैं कोई वेबसाइट भी अगर मैं ओपन करती हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन द वेबसाइट ऑन योर स्क्रीन। आप खुद भी चेक करो, देखो कभी आपके यहाँ ओपन नहीं होगा या फिर कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग आप जब देख रहे हो तब ट्राई कर रहे हो तो अरे यार ये हो ही नहीं रहा है, ये नहीं चल रहा है। फिर स्टार्टिंग से अपने डाउट्स क्लियर हो तो वो बेटर रहेगा। हम्म। ठीक है, अभी इसको मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। ओके, मैंने, मैडम मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ एक सेकेंड आकाश, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, अभी देखो ये कंटेंट मैंने ये कंटेंट चैट जीपीटी से लिया। डिजिटल मार्केटिंग है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टुडेज वर्ल्ड बिकॉज इट कनेक्ट्स बिजनेसेस विद देयर कस्टमर्स वेयर दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन ईयर्स व्हाई इट्स क्रूशियल। ठीक है, अभी यहाँ हाँ। पे उसने रिफ्रेश क्या किया, इन द मॉडर्न वर्ल्ड digital marketing is crucial because it links companies with their clients when they spend a lot of time online, here's why it is so important। ठीक है, कंटेंट सेम हम्म, ही है, यहाँ पे वो जो बोल रहा है वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट रिफ्रेश करके। हम्म, ओके, अभी यहाँ पे हम्म, नीचे देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैसिव ऑनलाइन प्रेजेंस, अ सिग्निफिकेंट हम्म, ऑनलाइन प्रेजेंस। मतलब सेम हम्म, ही कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है उसको उसने रिफ्रेश किया और कुछ भी नहीं। अब हम्म, यहाँ पे ये तो फ्री टूल में इतना है, जो पेड टूल्स है उसमें आपको ये स्टैंडर्ड है, फ्लुएंसी है, फिर और दूसरे इंग्लिश के लाइक ये इंग्लिश यूएस है। फिर आपको अगर इंग्लिश यूके में लैंग्वेज, मतलब थोड़ा बहुत चेंज चाहिए, या फिर इंग्लिश आप उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं। हम्म, ठीक है, समझ में हम्म, आया? हम्म, बट अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि ये आप चैट जीपीटी से लेके कंटेंट बना के वेबसाइट पे डालोगे, देखो डिपेंड करता है। कभी मतलब सब ओके है तो गूगल कोई ये नहीं करेगा, बट जस्ट इन केस अगर उसको थोड़ा भी डाउट होता है कि कॉपीड है, तो हो सकता है कि आपका वेबसाइट डिसेबल कर दे। बट आप एक ट्राई करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं, ऐसा रिफ्रेश कर देना उसको। ठीक है, तो हम्म। किसको स्क्रीन शेयर करना है? मैडम मैं करूँ क्या? हाँ करो।
बाकी सबको समझ में आया? शांतनु, अभिप्रिया, वैभव, कन्हैया, अनीशा, आपने देखा? डिड यू Yes. राइट द टूल? Yes, ma'am. आई होप एवरीवन हैज ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप. मुझे बताओ कितने लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया, हैंड रेज करो. आई थिंक सिर्फ आकाश ने किया है और किसी ने भी नहीं किया है. आकाश, वहां पे न्यू टैब में ओपन करो कंटेंट्स में ना. कहाँ पे मैम? न्यू टैब में जाओ, न्यू टैब ओपन करो, वो प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे. मैडम ये ऊपर, ये हाँ नीचे हाँ, नहीं आ वो रहा है actually। क्या नीचे नहीं आ रहा है? ये जो ना होता है ना चैट वैट का। हाँ तो ये टैब पे ओपन करो ना, वो प्लस पे क्लिक करो, उसके बाजू में, हाँ, क्रॉस के, हाँ. ठीक है। हाँ, यहाँ पे कंटेंट स्पिनर डालो. हम्म. ये ये देखो, हाँ, ये फर्स्ट वाला ओपन करो. अभी नेक्स्ट टैब में चैट जीपीटी ओपन करो. हम्म. यही से था। हाँ, नेक्स्ट टैब में, हाँ, यहाँ पे अभी चैट जीपीटी ओपन करो. बट ये रिफ्रेश करके आप अपने फेसबुक के पोस्ट में है, या फिर कोरा पे मैम ये आप. वाला। हाँ. हाँ, कोई भी क्या? चैट जीपीटी ओपन. तो कोरा पे आपको कोई हम्म। कंटेंट अपलोड करना है, देन यू कैन यूज इट. फेसबुक पे कुछ पोस्ट क्रिएट करना है, इंस्टा पे कुछ पोस्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे से मैम लो, कहाँ से करना है? पुट अप करो. यहाँ पे डालो ना, आप ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करो. हाँ ये तो किया ना मैडम। यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी के उधर ये बाजू में, उसके बाजू में ट्राई, उसके बाजू में फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट, हाँ. हाँ, यहाँ पे क्या चाहिए आपको? और कुछ भी क्वेश्चन पूछो चैट जीपीटी को. व्हाट इज द हम्म, क्लाइमेट फॉर टुडे डाल दो. क्या? कुछ भी डालो कि व्हाट इज द क्लाइमेट टुडे, हाउ इज द क्लाइमेट टुडे. हाँ, व्हाट इज लाइफ, लाइव है। पूछा है व्हाट इज लाइफ. हाँ. कुड यू लेट मी नो योर लोकेशन, वो लोकेशन पूछ रहा है. अच्छा, यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन डाल दो, ये वो लोकेशन वगैरह पूछ रहा है. क्या आप व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंस व्हाट ऑफ इज लाइफ. लाइफ? हाँ, व्हाट इज लाइफ, ठीक है, चलो, व्हाट इज लाइफ. सिर्फ आ गया, देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज लाइफ. हाँ। अभी ये कॉपी करो ऊपर का. यहाँ से। हाँ, ले लो कुछ, दो दो लाइन, तीन लाइन भी आप ले सकते हो. हमें तो सिर्फ रिफ्रेश करना है, ले लो, कॉपी करो उसको. लो नहीं हो रहा कर्सर को, कॉपी। हाँ, कर्सर को होल्ड करके लो ना ऐसे. हाँ, बस इतना भी ले लोगे तो भी चलेगा, हाँ, बस. हाँ. या। हाँ, कॉपी. हम्म। जाओ अभी वो कंटेंट स्पिनर के टैब पे. हाँ. हाँ, हाँ। पेस्ट करो यहाँ पे, पेस्ट टेक्स्ट करो वो बीच में, पेस्ट टेक्स्ट करो. क्या हो गया? ये यहाँ पेस्ट, पे। ये पेस्ट टेक्स्ट बीच में, उस पे क्लिक कर दो, वो हो जाएगा पेस्ट. बीच में एक बॉक्स है ना, हाँ, ठीक है। बस बस. हाँ, अलाउ, बस. अभी या इसको पैराफ्रेज कर दो. यहाँ से। हाँ, अब वो जनरेट कर दे. हाँ
आया? अभी देखो, लाइफ कैन बी अंडरस्टूड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द, ये आपका क्यों सेम आ रहा है? हाँ, तुम्हारा सेम कैसे आ रहा है? एडवांस पैराफ्रेज करो, ये नीचे है ना। हम्म। नहीं नहीं, वो कंटेंट के ऊपर जाओ, ये स्क्रॉल अप। हाँ, ये एडवांस पैराफ्रेज पे क्लिक करो। कमेंट कर दिया। हाँ, एक सेकेंड। यहाँ पे पेस्ट करो। और ऊपर जो है ना टू रीराइट टेक्स्ट, उस पे कर्सर लेके जाओ और पेस्ट करो। हाँ बस, अभी नीचे आओ। कहाँ पे? स्टैंडर्ड? नहीं नहीं, ये नीचे ग्रीन बटन पे क्लिक करो। ये हाँ, ठीक है। हम्म ठीक, पूरा उसने चेंज कर दिया। कंटेंट सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड्स थोड़े बहुत आगे पीछे कर देगा, दूसरे वर्ड्स हाँ यूज हाँ करेगा। हम्म अच्छा, बट अभी ये देखो, ये हमेशा फ्री नहीं देगा। अगर हम्म आपका इफ यू आर फुल फ्लेज इन कंटेंट राइटिंग या फिर जो भी है, तो ये टूल अगर आप बाय करते हो तो आपको काम हो, कभी किसी का वेबसाइट बना के दे रहे हो या फिर आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग में हो, तो दिस विल हेल्प यू। ठीक है, हम्म समझ में आ गया सभी को? क्लियर यहाँ हम्म तक? हम्म। वैसे आकाश? मैम अगर डीप डीप हाँ, सीक और ग्ok से भी करेंगे तब भी पता कर क्या लेगा वो गूगल। क्या बोल रहे हो? अगर डीप सीक या ग्ok से हम कंटेंट राइट करवाएं तो तब भी गूगल उसको मतलब उसको पता लग जाएगा। हाँ, आई मीन देखो, कैसा होता है कि कभी किसी ने वो कंटेंट यूज किया होगा, और मतलब आपने यूज किया है, और सपोज कभी वेब और वेबसाइट बना रहा है और उसने आप ही का जैसा चैट जीपीटी से उठा के डाल दिया, तो आपको पता चल, क्योंकि कैसा है, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है ना कीवर्ड के बेस पे। आप जो यूज कर रहे हो तो वो कभी उसको, मतलब अभी तक मेरे यहाँ तो अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, एवरी मंथ। बट अभी मेरा सडनली ट्रैफिक क्यों डाउन हुआ है, तो वो चेक करेगा। तो उसको जब पता चलेगा तो ही कैन मेल गूगल और क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा कंटेंट कॉपी किया है वेब ने, उसको बोलो उसकी वेबसाइट गूगल पे से हटा दे। तब क्या करोगे फिर आप? हम्म, और कुछ नहीं है, बस ये सब चीजें हैं। तो ये सब पेड टूल्स के अंदर है ना, आपको यहाँ पे सी ग्रामर चेकर आता है, एआई डिटेक्टर आता है, प्लेगरिज्म चेकर आता है, ये सब चीजें आप फीचर्स यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मोड्स भी है। स्टैंडर्ड में आपको कंटेंट चाहिए, फ्लुएंसी में चाहिए, ह्यूमनाइज चाहिए, फॉर्मल चाहिए, एकेडमिक, मतलब कंप्लीटली वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर प्रॉपर वर्ड्स यूज किए होंगे, मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। सिंपल क्रिएटिव, मतलब वहां पे कुछ आपको इमोजीज के साथ में चाहिए या फिर कुछ। तो ये सब फीचर्स आप कब यूज कर पाओगे? जब आपके पास पेड टूल होगा, आपका अपग्रेड टू प्रीमियम टूल होगा, तभी जाके ये पैराफ्राइजिंग टूल में ये सब फीचर्स आप यूज कर पाओगे। अभी भी जो आप स्टैंडर्ड और सिंपल यूज कर रहे हो कंटेंट रिफ्रेश करने के लिए, इट इज फॉर लिमिटेड पीरियड। आप एक दो बार कर सकते हो, तीन बार कर सकते हो, फिर बाद में वो बोलेगा कि भाई आप अपग्रेड करा रहे हो क्योंकि आप बार बार क्विल वॉट यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके। आकाश, स्टॉप शेयरिंग। हेलो, हेलो, आकाश, कैन यू स्टॉप शेयरिंग? हाँ, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? शुड आई प्रोसीड अहेड? यस मैम। किसी को क्वेश्चन? कन्हैया, वैभव, अभिप्रिया, नो अनिशा? मैम, नो मैम। ठीक है। अभी उस दिन मैंने एक्सप्लेन एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि व्हाट इज व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि व्हाई आई मीन लाइक तेजल इज एक्साइटेड
कि उसको लाइक जो भी है, किसी को भी कोई चीज खरीदनी है, कोई भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कीवर्ड ही यूज करेगा, वो ब्रांड का नेम नहीं यूज करेगा। हाँ, ब्रांड न्यू है, आई मीन लाइक वेल नोन है, तो डेफिनेटली वो तो करेगा ही, बट जैसे कि हमें हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो हमें कीवर्ड्स के वजह से ही हमें लोगों के दिमाग में मतलब विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं। ठीक है। सो नाउ, ओके, नाउ व्हाट इज बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ एसईओ। अभी इसके बेनिफिट्स भी है और इसके चैलेंजेस क्या है। अभी बेनिफिट ऑफ एसईओ एज अ मार्केटिंग चैनल क्या है? लेस कॉस्टली देन एसईएम। ठीक है, लेस कॉस्टली और देन एसईएम, क्योंकि एसईएम मतलब गूगल एड्स, जहाँ पे हम पेड करके मार्केटिंग कर रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं, हम पेड प्रमोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। बट एसईओ में कोई खर्चा है ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम आपको टूल्स बाय करने पड़ेंगे। एसईओ के टूल्स है, ओके। अभी जैसे कि ऐसे नहीं है कि गूगल ऐड आप चला रहे हो, रोज के 500 1000 रुपए लगा रहे हो, तो एसईओ का भी आपको रोज का 500 1000 नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो टूल आपको खरीदना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको हर चीज पता चलेगी। ठीक है, वो टूल्स भी मैं आपको शेयर करूंगी, कौन से टूल्स है। ओके, यू कैन यूज इट, दैट ऑल्सो। देन एसईओ बजट्स आर इजियर टू कंट्रोल एंड मैनेज, नो बिडिंग इन्वॉल्व। अभी एसईओ में कोई बजट है ही नहीं, अनटिल अनलेस आप एक एसईओ एग्जीक्यूटिव को रख लो, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करेगा, ट्रैक करेगा, क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट का, परफॉर्मेंस कैसा है, हेल्थ चेकअप क्या है, मतलब वो बोलते हैं ना कि पूरा रिपोर्ट वो चेक करेगा। सिवाय उसके अलावा कोई एक्सपेंस है ही नहीं एसईओ का। देन पेज विजिबल ऑन फर्स्ट पेज ऑफ रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है, साइजेबल ट्रैफिक एंड साइजेबल रेवेन्यू। अगर आपका पेज फर्स्ट पेज पे होगा, तभी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा, और अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, तभी जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेज विजिबिलिटी बहुत जरूरी है फर्स्ट पेज पे आनी। कोई भी सर्च कर रहा है, तो अगर फर्स्ट पेज पे हम नहीं है, तो कहाँ कितनी बार आप ऐड चलाओगे। ठीक है। SEO इज एन आइडियल मार्केटिंग चैनल फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। अगेन, कि ये लॉन्ग टर्म है। अगर आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, तो ऐसे नहीं कि आज आप फर्स्ट पे आज पे आ रहे हो तो कल लास्ट पेज पे चले जाओगे। नहीं, आप सस्टेन करोगे कुछ टाइम तक, बट अगेन कि आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप रेगुलर पोस्टिंग करो, सोशल मीडिया पे आप कंटेंट अपलोड करो, ताकि वहां का ट्रैफिक यहाँ पे आते रहे, तो गूगल को भी ऑप्टिमाइज करने में समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये वेबसाइट वेल नोन है, लोग बार बार यही वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब। तो कभी भी कोई दूसरा भी बंदा, नया बंदा अगर वो कीवर्ड पुटअप करता है, तो ही कैन रेकमेंड योर वेबसाइट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो हमारी वही कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा हम वो फर्स्ट पेज का सस्टेन हम मेंटेन करें। ऐसे नहीं है कि हम फर्स्ट पेज पे आ गए, चलो यार अभी 2 महीने टेंशन नहीं है, चलो हम नहीं भी उतना बॉदर करेंगे तो चलेगा। सी इट हार्डली टेक्स, मतलब वो बोलते हैं ना, बहुत हम ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो 1 सेकेंड में आप नीचे आ जाओ, क्योंकि तो आप मैडम वो अकेले नहीं। डोमेन 7,000 का आता है क्या? हाँ, डिपेंड करता है कि आपको कितने में कौन सा लेना है, लाइक वहां पे देखो, मैं आपको अगर अभी बता दूं। मैडम 300, हाँ, मैडम 300 का भी आता है क्या? 300 का तो नहीं आता है, 300 का कहाँ से आएगा, पता है आपको? डोमेन, अच्छा ठीक है। ये देखो, मैं आपको बताती हूँ कि हम्म, डोमेन और होस्टिंग का वो डैडी से लेते हैं। अभी ये साइट है जहाँ से डोमेन और ये खरीद सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अच्छा। अगर आपको आकाश वेबसाइट बनानी है, तो कुछ नाम आपने सोचा होगा। हाँ हाँ। क्या है बताओ। मैम अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, नहीं कुछ है भी ऐसा। ऐसे, मतलब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ यहाँ पे, तो कुछ भी ऐसा रैंडम कुछ सोचा होगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं तो सी, कभी भी आप लोग वेबसाइट का डोमेन और ये खरीदोगे, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि उसमें भी आप कीवर्ड यूज करो। मैम जैसे मुझे टाइल्स का किसका? हाँ, कन्हैया डॉट कॉम डाल दो। क्या कन्हैया, क्या बोल रहे हो आप? कन्हैया डॉट कॉम डालिए। आप चैट में बताओ ना, आपका मुझे आवाज बराबर नहीं आ रहा है। कन्हैया डॉट कॉम। हाँ, किसी को समझ में आ रहा है कन्हैया क्या बोल रहा है?
हेलो। हेलो। हाँ आकाश, बताओ, कोई है कोई ध्यान में? एनीवन? अनीशा, अभिप्रिया, वैभव, सिद्ध, कोई भी? अगर आप इन केस फ्यूचर में आपको वेबसाइट आरजीबी बनानी। पेंसिल। यस अनीशा। आरजीबी पेंसिल। आई डिडंट गेट यू। मैम मैंने चैट मैं में लिखा चेक। है। हाँ। ओके। ओके वेट वेट, यहाँ पे तो सिद्ध ने गो मम्मी डाला है। कन्हैया.com। कन्हैया.com, बट ठीक है चलो मैं चेक करती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे कन्हैया.com। अब यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी आपके प्रोडक्ट्स क्या है कन्हैया, उस पे भी डिपेंड करता है। आप सिर्फ आपके मन में जो आ रहा है वो, आपका डोमेन नेम आपके कैटेगरी को रिलेट करना चाहिए, थोड़ा तो एटलीस्ट रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अभी ये भी नहीं, यहाँ पे देखो। ठीक है, दिस इज कन्हैया.com। आपको 12,009 मतलब 13,000 में मिल रहा है। ओके। अभी हम्म यहाँ पे द कन्हैया.com अगर आप लेते हो तो 1 रुपए में मिल रहा है। फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म। अभी यहाँ पे देखो कन्हैया.com। ओके, 1 for 3 years आपको लेना पड़ेगा कन्हैया.com। यहाँ पे अभी ये स्पेलिंग देखो, यहाँ पे KNHAYA है, KNNHAYA.com। ये देखो, ये आपका जो है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइसिंग होगा, आपको जो चाहिए। अब ये देखो, ये ऐसे भी वर्ड्स अगर आप लेते हो, तो अगर आप किसी को बोलते हो कि मेरा वेबसाइट है कन्हैया.com, तो वो तो स्पेलिंग KANHAIYA ही डालेगा, वो थोड़ी KANHAYYA डालेगा। राइट? तो कभी भी हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हम जो भी नाम डाल रहे हैं कि सी प्रोनाउंसिएशन जो है वही स्पेलिंग होनी चाहिए। आप आपने वास्तु के हिसाब से आपने दो न्यूमरिक डाल दिया उसमें, या डबल ए डाल दिया, डबल वाई डाल दिया, डबल आई डाल दिया, तो वो यूजर को नहीं पता चलेगा। तो अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम टू योर वेबसाइट। ठीक है, जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो, अभी जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि लेजी, ओके, लेजी मेन स्टोर, तो आप क्या डालोगे लेजी का स्पेलिंग? वैभव क्या डालोगे लेजी का स्पेलिंग? सिद्ध आप क्या डालोगे? LAZY। हाँ, वैभव आप क्या डालोगे सिद्ध? मैडम गलत डालना है कि सही डालना है? मैं आपको बोल रही हूँ, अभी जैसे मैंने प्रोनाउंस किया ले, मैं बोलूंगी कि मेरे वेबसाइट पे आप लॉग इन करो, मेरी हम्म वेबसाइट पे आप आके प्रोडक्ट परचेस करो जिसका नाम है lazy.com। तो हम्म आप तो LAZY डालोगे, राइट? पर मैंने हम्म क्या नाम लिया है डोमेन का, LAZEE डाल दिया, या हम्म फिर LAZI डाल दिया मैंने। हम्म फर्क हो गया ना? अब जब वो बंदा हाँ। LAZI पे जाएगा, मेरा प्रोडक्ट हम्म क्या है, मेरे मेंस क्लोथिंग का है जिसपे LAZY मैंने ये किया है। हम्म ठीक है, हम्म बट मेरे प्रोडक्ट पे LAZI जब मैंने लिया है, तो वो मेंस का नहीं है, वहां पे तो स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स वेबसाइट है वो पूरा। हम्म गलती हो गया ना, मतलब वो बंदा वहां पे जाएगा, वो बोलेगा अरे यार। तो हमें कोशिश वही करनी है कि प्रॉपर हम यहाँ पे नेम ले, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको 10 ऑप्शन देंगे, आप बोलोगे अरे यार 1 रुपए में मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए में मिल रहा है, मैं ले लूंगा। बट अगेन आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं, सपोज मैं, हम्म ये देखो ये कन्हैया ये ले लिया मैंने इस पे। अभी यहाँ पे आप जो भी नाम लो, आपको जो भी आपको जो भी नाम से डोमेन खरीदना है, आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे हम्म लिस्ट आ जाएंगे। अब ये तो .com की है, बट नीचे हम्म आपको .in भी आ जाते हैं, .in .co .in बहुत सारे आते हैं। ठीक है, हम्म बट यहाँ पे मैम ऑप्शन, कि डॉट इन वाला, मैम जैसे हम लोग कहते हैं ना डॉट इन वाला थोड़ा सस्ता आता है और डॉट कॉम वाला महंगा आता है, मैम हाँ ऐसा क्यों होता .com है? इज, क्योंकि .com इजी हो जाता है ना याद रखने के लिए। कोई भी मतलब आप किसी को बोलोगे भी कन्हैया .co .in, तो वो इतना जल्दी याद नहीं रहेगा, बट .com इमीडिएट हमें पता है कि इमीडिएट हमें ध्यान में रहेगा। .co है या .co .in है या .in है। अभी इसके अलावा अगर कन्हैया के अलावा मैं अगर आप चेक करती हो
कि मैम जो पर ये जैसे कन्हैया, जैसे ये कन्हैया डॉट हम्म, कुमार है, ये तो हमारी जैसे कोई पोर्टफोलियो वगैरह खुद का बनाना तो उसके लिए हाँ हाँ, ज्यादा अभी सुटेबल होगा वही ना मैम? है ना। अभी देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, अभी हो सकता है कि पोर्टफोलियो के लिए उसने कन्हैया बोला होगा, या फिर यू नेवर नो। जैसे कि पूना में कन्हैया स्वीट्स है, इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी किस में है और आपने नाम क्या लिया है। अभी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिजिटल सोल्यूशन डॉट कॉम लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये लिया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे डिजिटल सोल्यूशन है, ये देखो डिजिटल सोल्यूशन डॉट वर्क आ गया, डिजिटल सोल्यूशन डॉट इन, डॉट नेट डॉट इन आ गया, जो 669 पर ईयर है। ओके, अब ये सोल्यूशन डॉट वर्क जो है 255 रुपीज फॉर फर्स्ट ईयर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डिजिटल सोल्यूशन, ये कीवर्ड आपका जो भी आपने वो बताने का काम कर रहा है आपको, इतने सारे ऑप्शंस है और उसकी ये प्राइस रेटिंग है। तो हम्म। आपको जो लेना है आप ले सकते मैम एक बार गो मम्मी भी ट्राई करना। हैं। गो मम्मी कहाँ है? हाँ मतलब वो चूज करने के लिए देंगे भाई कौन सा लेना है आपको? हाँ, ये ऑप्शन है ना यहाँ पे, आपको जो चाहिए इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डिजिटल सोल्यूशन डॉट वर्क ले लिया, ठीक है, हम्म। फिर मैं इस पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने इसको क्लिक किया, व्यू कार्ट। अब यहाँ देखो 1 ईयर का कितना है, 255। ठीक है, इसमें अगर आपको फुल डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब जैसे कि डोमेन प्रोटेक्शन मतलब कि प्रिवेंट्स हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग योर डोमेन और मेकिंग एनी अदर अनऑथराइज्ड चेंजेस। मतलब ये इससे क्या होता है कि किसी ने और ने आपकी जैसी वेबसाइट बनाने की कोशिश की, या फिर आपके जैसा डोमेन लेके, तो ये अगर आप लेते हो तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 49 रुपीज पर मंथ है ये, तो साल का आपका 600 रुपये इसका जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लेते हो, ये ऐड हो जाएगा इस। मतलब वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है मैम? हाँ, हाँ। ये दो हो गया। फिर आपका हम्म। 854 में आपका डोमेन आ गया। हम्म। अब ये डोमेन तो हमने सिर्फ नाम लिया है, जैसे कि हमें कोई शॉप मतलब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप क्या करते हो पहले, आप या तो आपको दुकान बनानी है तो आप जगह लोगे, राइट। अगर जगह नहीं है तो अपने मॉल में कोई दुकान बुक कर ली, तो ये आपका काम हो जाएगा। अगर आप डोमेन खरीद लेते हो तो दैट मीन्स आपने आपके ब्रांड का नाम आपने खरीद लिया। अभी आपको होस्टिंग करना है। होस्टिंग मतलब आपको जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आप रखोगे, जैसे कि आपका लोकल स्टोर है तो आप सामान रखने के लिए दुकान चाहिए ना आपको। नाम तो आपने ले लिया, नाम तो बना लिया, बट आपको इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वो जगह का रेंट आप जो दोगे उसे होस्टिंग बोला जाता है, जो गूगल पे स्टोर होगा। तो जैसे ये हमने डोमेन खरीदा, वैसे ही आपको यहाँ से होस्टिंग खरीदना है। अब ये जब आपका पूरा होगा, यहाँ से आपको व्यू कार्ट करना है, ये आ गया, कंटिन्यू टू कार्ट, और फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और चेकआउट करना है। अब जो भी है आपका पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन आप पेमेंट करो और चेकआउट कर लो, तो वैसे ही आपका यहाँ पे एक मेरा लॉगिन, मैं लॉगिन करती हूँ तो आपका मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे भी है होस्टिंग का।
लिंक नहीं करना है मेरे को। Okay. वैसे ही जैसे हम लोगों ने डोमेन खरीदा, अभी यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग में जाके वेब होस्टिंग का है। अब वेब होस्टिंग यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखेगा। सी प्लान्स एंड प्राइसिंग पे जाओ। ठीक है, अब ये देखो, मैनेज वर्डप्रेस वेबसाइट, कितना है, 219 फॉर मंथ, एक महीने का 250 रुपए के आसपास है। फिर ये वेब होस्टिंग स्टार्टेड 89 रुपीज पर मंथ। अभी इसमें क्या क्या आता है, आपके जो प्राइसिंग है उसके बेसिस पे क्या क्या इंक्लूड होता है वो आपको चेक करना है। ठीक है, आप सोचोगे कि यार 89 रुपीज में भी है, वो भी मैं लूँ, फिर क्या होता है कि आप सस्ता लोगे, फिर बाद में दूसरे जो फीचर्स आपको लेने हैं तो वो डबल आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपको जो जिसमें ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है आप वही प्लान चूज करो। ठीक है, अब ये देखो 219 है पर मंथ, ये 89 है, 219 अगेन, और ये अलग। हम्म ठीक है, सारे प्लान है। ये क्यों डिलक्स है, अब इसमें वेबसाइट होस्टिंग डिलक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। आपके 10 वेबसाइट इसके अंडर आ जाएंगे। कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रियल एस्टेट का ले लूं, अभी जैसे कि रियल एस्टेट जरूरी नहीं कि वो एक ही सिटी में प्रोजेक्ट कर रहा होगा। उसके पूरे इंडिया में 5 से 6 सिटीज होंगे जहाँ पे उसका काम चल रहा है। राइट, वो एक प्रोजेक्ट नहीं करेगा सब। फॉर एग्जाम्पल पूना में उसके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बॉम्बे में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बैंगलोर में 1 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वो एक ही वेबसाइट में हर जगह का तो नहीं डालेगा। राइट, डिटेल्स है, एमिनिटीज है, क्योंकि अभी जैसे कि बैंगलोर का अगर क्लाइंट है, उसको बैंगलोर में प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो अब उसको रैंडम दे दोगे kumarproperties.com, तो वो उसको कितना डिफिकल्ट होगा, वो जाएगा वहां पे चेक करेगा बैंगलोर में कहाँ पे है, पूना में कहाँ पे है, मुंबई में कहाँ पे। तो बेटर है कि आप बैंगलोर का अलग से उसको दे दो, जहाँ पे सिर्फ बैंगलोर की प्रॉपर्टीज उसको दिखेंगी। उसको कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है, या उसको सिर्फ जगह खरीदनी है, या फिर उसको रेसिडेंशियल चाहिए, या फिर उसको रेंट पे कोई शॉप चाहिए, या वॉट एवर। तो वो एक सिटी का एक ही, तो वैसे 10 वेबसाइट का आप इसके अंडर ले सकते हो। अगर आप ये एक एक लोगे तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 वेबसाइट, तो कुछ लोग ये भी ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितने हैं, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, उसके बेसिस पे आपको डोमेन और होस्टिंग लेना है। अंडरस्टूड, तो यहाँ से हमें होस्टिंग और डोमेन दोनों यहाँ से खरीदने। तो आप कैलकुलेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल 219 भी है पर मंथ का, मतलब 250 रुपए, तो आपका साल भर का कितना हो गया, मतलब 1500 1600 के आसपास पकड़ लो ना आप। हम्म मतलब उससे ज्यादा, 250 × 12 कितना होगा। 250 × 365। हाँ नहीं, हाँ नहीं नहीं, पर मंथ है ना, 212, 3000, 3000 आपका होस्टिंग हाँ का हाँ। होगा। और अभी हम्म वहां पे आप डोमेन जो खरीदोगे, अब डोमेन के नाम के ऊपर है। अभी जैसे कि कन्हैया हमने देखा, तो वो उतना वेल नोन भी नहीं है, और मतलब स्पेलिंग वहां पे वो नहीं है जो हमें चाहिए। और जो हमें स्पेलिंग चाहिए वो कितने में दे रहा है, वो 13,000 में दे रहा है, 12,999 में। राइट, तो आप जो नाम से आपको चाहिए, ओके, वेबसाइट का डोमेन, उसके बेसिस पे प्राइसिंग आपका होगा। पर मंथ इतना है, ईयरली इतना है। और कैसा है कि होस्टिंग में अभी जैसे गोडैडी है, होस्टिंगर करके भी है साइट, जहाँ पे आप प्राइसिंग प्लान ले सकते हो। पर होस्टिंग में कैसा है कि आप 3 महीने आपने गोडैडी का यूज किया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दूसरा स्विच कर सकते हो। बट डोमेन कैसा है, डोमेन पूरे साल भर का होगा। अगर आपको, आपने सोचा कि यार मैंने .com लिया है, बट ये मतलब ये नाम मैंने गलत ले लिया है, अभी मुझे दूसरा चेंज करना है, आप चेंज नहीं कर सकते। आपको फिर से डोमेन नेम जीरो से खरीदना पड़ेगा, दूसरे नाम से। तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं बिल्कुल। यही नाम मैं मतलब मैंने ले लिया है, बट मुझे नाम चेंज करके कंटिन्यू करना है, नहीं होगा। वो 1 साल के बाद आपको फिर से बनाना पड़ेगा दूसरा, या तो फिर आप दूसरा खरीद लो, या फिर अभी जैसे चल रहा है उसको चल रहे।
अच्छा मैडम, अंडर जैसे कोई कंपनी अपन कोई बिजनेस करते हैं, हाँ तो जैसे अगर वो अपन को बना के दे रही है साइट वगैरह और डोमेन्स, सब कुछ हाँ दे रही है, हाँ हाँ, तब तब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। बट इतना है, देखो अभी हम लोग जो है ना आकाश, हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट सीखेंगे। हम्म। कोडेड नहीं होगा, एचटीएमएल कोडिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा। आपको कोई वेबसाइट बना के भी दे रहा है और आप सोचोगे कि चलो वेबसाइट बना के देगा, बाद में मैं उसको मेंटेन करूंगा, बट अगर उसने एचटीएमएल कोडिंग पे वेबसाइट बनाया तो आप कैसे मेंटेन करोगे बाद में? फिर तो आप उसको ही बोलना पड़ेगा, भाई तू ही कर, मुझे तो कोडिंग नहीं आता है, फिर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप उसको मेंटेन करने वाले हो, आगे जाके आप ही उस पे काम करोगे, तो बेटर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाओ। कभी वो बना के आपको दे देता है तो आप मेंटेन तो आप इजीली कर पाओ। हम्म। ठीक है। तो ठीक है। ये चीज है ना, तो कैसा होता है कि कुछ आप किसी को बोल दोगे वेबसाइट बनाने, वो बना भी देगा, वो कोडेड में बनाएगा, फिर वही दिक्कत, फिर से उसको आपको महीने का देना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। हाँ सिर्फ बताओ। मैम अभी कुछ रिसेंटली एआई साइट्स है जिन पे वेबसाइट बन रही है, और कैनवा ने भी अभी एक रिसेंटली अपना एक लॉन्च किया था जिसमें बिना कोडिंग के वो वेबसाइट बना सकते हैं। कौन सी कौन सी? कैनवा ने, अच्छा ओके। मतलब प्रॉम्प्ट बेस पे उन्होंने, मतलब प्रॉम्प्ट डालो तो वही वेबसाइट वगैरह बिना कोडिंग के। तो उसके बारे में अगर आपको पता है तो। नहीं बट अगेन वही है, देखो ये कैसा होता है, सिर्फ फिर वो गूगल पे लाइव नहीं जाएगा, फिर वो बोलते हैं ना नहीं है ब्रोशर। हाँ मैम। मैम जो बोल रहे हैं ना कैनवा वगैरह पे, तो हाँ उसका जैसे वो है ना, जैसे ऑडियो या ये सब है, तो हाँ उसमें जैसे आप जाओगे ना तो आपको उसमें जैसे उसमें मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने किया ना कन्हैया.com, तो उसमें हाँ ऐसे करके आएगा www.कन्हैया हाँ कैनवा, फिर कैनवा का बीच में नाम आएगा, फिर जाके हाँ आपको वो डोमेन मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। डायरेक्ट डोमेन नहीं मिलेगा, सिर्फ समझ रहे हो करेक्ट। आप, जैसे अभी राइट आपने बोला ना राइट www.kanhaiya.com, ये तो आपका राइट। अपना डोमेन है। जैसे मैंने यस। ऑडियो पे भी मैम सर्च किया था, एडी वो बनाई थी मैम अपनी वेबसाइट, तो उसमें करेक्ट। ऐसा लिखा था, मैंने खुद की बनाई थी, तो उसमें ऐसे हाँ लिखा था www.वैभवप्राशर.audio.com, वहां पे ऑडियो का नाम आ गया था पर्टिकुलरली। ओके ओके ओके। हाँ तो ऑब्वियसली वो वाटरमार्क तो उसका रहेगा ही ना, उसका वाटरमार्क रहेगा, बट वो गूगल पे नहीं होगा। रैंक नहीं करता मैम, उसमें रैंक हाँ नहीं करेगा आपका वो, हाँ, रैंक नहीं करेगा। रैंक नहीं करेगा, बन तो जाएगा, वेबसाइट बन बन जाएगा जाएगा, मैम, और लेकिन कैसे कि रैंक आपको नहीं अगर बनेगा कभी मैम। हाँ क्लाइंट को शेयर करना है, जैसे कि वो बोलते हैं ना ई बुक कैसा है, ब्रोशर कैसा है, वैसा आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप जाके मेरा देखो। बट सर्च करने वाला तो गूगल पे ही सर्च करेगा ना। आप इतनी जब मेहनत कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, और ऐसे आप डालोगे तो गूगल पे तो मेन तो बोलते हैं ना कि 200% ट्रैफिक गूगल से ही आएगा आपको, आपकी वेबसाइट। तो गूगल ही मेन मीडियम है। गूगल ले लो या बिंग ले लो, याहू ले लो, ठीक है, आई जो होप भी मैम है। मेरा नेक्स्ट वीक तक बन जाएगा मैम, मैं फिर शेयर कर दूंगा अपनी हाँ नहीं, वेबसाइट में। अच्छा है ना, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि मेन वही है। अगर और आपका फिर किस पे बना रहे हो वैभव आप? वर्डप्रेस पे ही बना रहे हो? हाँ मैम, मैंने वर्ड प्रेस पे ही बनाया, मुझे एक्चुअली मैम तब एक ऑफर चला था मेरे मतलब उसमें, तो मुझे हम्म। उसमें 20% का ऑफ मिल गया था, तो मुझे तकरीबन वो पड़ा था 4000 समथिंग का अच्छा प्रीमियम में। अच्छा। ओके ओके। नहीं अच्छा है। और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है फिर वैभव? मैंने एआई और digital-to-retail.com पे बना रहा हूँ मैं अभी, तो मैम उसमें थोड़ा सा कर रहा हूँ मेहनत, नहीं अभी नहीं, कोई बनानी बात है, नहीं। और उसमें काफी टाइम लगेगा मैम, नहीं नहीं नहीं, कोई धीरे बात धीरे नहीं, बट वही फीचर्स है भी कि करते हैं। आपने जब उस पर इन्वेस्ट किया है, भले आपको 20% मिला हो या कोई भी हो, मतलब इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट, आपने उसमें पैसे लगाए, तो आप थोड़ा टाइम दे के उस पे ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे यार मैंने पैसे डाले और पूरे पैसे वेस्ट हो गए। यस मैम, मैंने तो मैम एक्चुअली सीखने के पर्पज से थोड़ा सा बनाया था कि हाँ ऐसे नहीं थोड़ा नहीं, कुछ जरूरी है, सीखने को बहुत मिलता है। जरूरी है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि डोमेन होस्टिंग कहाँ से लिया जाता है? गूगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ऐसे समझ लो आप लोग। कोई भी कितना भी आप ऐड चला रहे हो, लोग गूगल पे ही आके पहले सर्च करेंगे। तो हमें फर्स्ट पेज पे आने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप डोमेन भी खरीद रहे हो तो आप 10 बार चेक करो आपने स्पेलिंग क्या लिया है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग वेनेसडे को कनेक्ट करते हैं और फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं प्रॉपरली एसईओ का। मैम मेरा डाउट है। हाँ अभी प्रिया। मैम अर्बानिक एक क्लोथिंग ब्रांड है, पर उसमें हार्डली मेंशन है क्लोथिंग। पर हम्म। हम सब जानते हैं अर्बैनिक मिंत्रा एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो जरूरी है कि हमारी वेबसाइट का नाम हमारे उससे रिलेट ही करे जो हम बिजनेस कर रहे हैं। करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो है ना कीवर्ड की वजह से इजीली रैंक करने के चांसेस है अभी प्रिया। पर मैम ये तो फेमस है बहुत। क्या बोल रहे हो? मैम ये काफी फेमस ब्रांड है अर्बैनिक मिंत्रा। हाँ हाँ ऑर्गेनिक, अर्बैनिक हाँ तो काफी है। हाँ हाँ। तो मैम ये रिलेट तो नहीं करता क्लोथिंग उससे, और मैं अभी वेबसाइट ही हाँ खोली थी, ऑर्गेनिक इसमें मैम मतलब मेंशन नहीं है क्लोथिंग इतना। मतलब जब हम क्लोथिंग। गूगल में खोलें तब। 1 मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम वैसे दो वेबसाइट है जैसे बेवकूफ.com और सोल्ड स्टोर। आई थिंक मार्केटिंग पे भी डिपेंड करता है। रुको 1 सेकेंड, अपन देखते हैं। आ, ये ये बता रहे हो यस आप? मैम। यस मैम। अब उसने उतना प्रमोशन वैसे किया होगा ना। सी, अर्बैनिक क्लोथिंग फॉर वुमेन, मिंत्रा में भी है वो, मैम मिंत्रा सवाना में में नहीं, भी है। डायरेक्ट जो उनकी वेबसाइट है ओरिजिनल, लिंक्ड नहीं जो मिंत्रा में है। ये वाला। यस मैम। मैम जब ये गूगल में खोलो तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं है क्लोथिंग का। सी इमेजेस है, फिर उसकी कंटेंट है। अभी रुको, मेरे इस पे दिखेगा। एक बात और पूछनी है, जैसे मैम कई बार हम लोग ना एक नॉर्मल सा कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने क्लोथिंग का बेस्ट क्लोथिंग मैम हाँ बोल फर्स्ट दिया। वन। हाँ, सी ना, बट अभी प्रिया अभी देखो यहाँ पे अर्बैनिक उसने लिया है, बट अगेन उसने अर्बैनिक के साथ उसने आगे कीवर्ड क्या ऐड किया है, फैशन फ्रॉम लंदन फ्यूचर ब्राइट अगेन, यू नो, क्लोथिंग, वाई वी बाय क्लोथ्स, अर्बैनिक ड्रेसेस फॉर वुमेन, क्लोथिंग टॉप्स फॉर वुमेन, अर्बैनिक ड्रेसेस। उसने भले ब्रांड नेम लिया है बट उसके साथ में उसने कीवर्ड भी अटैच कर दिया। और अ, इसमें इमेजेस भी है, सब क्लोथिंग को रिलेटेड है। अभी आप इस पे क्लिक करते हो। मैम मार्केटिंग और प्रमोशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ नहीं है, अभी देखो ना यहाँ पे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैम कई बार हम लोग ना लोकल क्लोथिंग का ऐसे कुछ करके सर्च करते हैं, हाँ मान लीजिए, तो भी उसमें क्या होता है मैम कि कई बार ना बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम आ जाता है, बहुत बड़े बड़े जैसे राइट ब्रांड्स का नाम, राइट तो उन्होंने राइट। उसको भी लोकल क्लोथिंग पे भी रैंक करवाया होता है मैम, उस कीवर्ड को भी हाँ ऐसे ही होता है। अभी वही है ना, कीवर्ड के ऊपर है, फिर वो लोकल ब्रांड हो या फिर वो सबसे बड़ा ब्रांड क्यों ना। उसने क्या किया है, उसने कीवर्ड कीवर्ड प्लानर में जाके देखा ये कीवर्ड कितनी बार शो कर रहा है पूरे महीने में, मतलब कितने लोग ये कीवर्ड को लेके ज्यादा आ रहे हैं, तो उसने वो कीवर्ड यूज किया। दैट्स इट। तो मैम अगर हम लोगों को उससे अपर लेना है, मान लीजिए उसने एक फर्स्ट फर्स्ट उस पे किया स्पॉन्सर पे, हाँ सेकंड पे उसको किया, अगर हमें थर्ड थर्ड पे अपना लेना है, हमारा छोटा ब्रांड है, तो फिर मैम हमें क्या स्पॉन्सर्स पे जाना पड़ेगा, या मैम पेड में जाना पड़ेगा, या हम ऑर्गेनिक वे में भी इसको कर सकते हैं हमारी मैम? कोशिश तो है ना वैभव, ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए पहली बात। और हम फर्स्ट सेकंड थर्ड हम नहीं डिसाइड करते, वो गूगल डिसाइड करता है। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। हमें सिर्फ हमारा काम है कि हम कंटेंट में कीवर्ड्स अपलोड करें और कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस अपलोड करें। ठीक है, वो हर चीज चेक करेगा और फिर ऑप्टिमाइज करके आपका रिजल्ट शो करेगा गूगल पे। अभी अभी प्रिया देखो, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्लोथिंग का ज्यादा मेंशन नहीं है, बट इमेजेस तो पूरे क्लोथिंग से रिलेटेड है। अभी देखो, कॉकटेल ड्रेस है, बॉडीकॉन ड्रेस है। मैम पर ये तो वेबसाइट खोलने के बाद हुआ ना। हाँ तो नहीं, अभी ये देखो ना, यहाँ पे हम लोग ने नहीं भी खोला तो यहाँ पे तो शो कर रहा है ना, मैम फैशन। मोबाइल में नहीं कर रहा मुझे। हाँ एंड में आया है, पर मैम डॉट कॉम का भी यूज यूनिवर्सल उस पे होता है। जैसे डॉट इन की करो या डॉट नहीं, को की। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर, ऐसा नहीं है कि आप डॉट कॉम लोगे तो ही आपको ट्रैफिक आएगा। डॉट इन पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है, डॉट को डॉट इन पे भी अच्छा खासा ट्रैफिक है।
इससे .co.in या .com से कुछ आपके ट्रैफिक में फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो पहले आप लोग दिमाग में से निकाल दो। बहुत लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि हमें .com हमें इतना महंगा नहीं लेना है, हम .in भी लेंगे तो हमारा वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आएगा। 100% आपका वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आएगा। सब पूरा जो गेम है पूरा आपके इमेजेस और आपके कीवर्ड के ऊपर है, और कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे जैसे कि आपके मोबाइल पे नहीं, इसी के लिए मैं बोलती हूँ ना अभी प्रिया, लैपटॉप बहुत जरूरी है मैम आपका। मेरे लैपटॉप पे मैंने खोला नहीं, उसमें आपकी क्लास चल रही है, मैं मोबाइल से देख रही थी। अच्छा, नहीं तो हाँ। आप कभी भी है ना ये चीज भी क्रॉस चेक करो। अभी देखो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो अर्बैनिक फैशन एंड फ्रॉम लंदन उसने पुटअप किया है। अभी यहाँ पे भी अगर अर्बैनिक ड्रेस फॉर वुमेन भी अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको पूरे इमेजेस के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाए। इवन ड्रेस, ये देखो बॉडीकॉन ड्रेस, कॉकटेल ड्रेस, ठीक है। ओके, अगेन सी कॉकटेल ड्रेस अगेन, ये देखो शिमर है, गैदर्ड है, जो भी है ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। अब वो चाहता तो यहाँ पे अर्बैनिक कॉकटेल ड्रेस भी डाल सकता था, अर्बैनिक गैदर ड्रेस भी डाल सकता था, बट नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब वो वेबसाइट पे बंदा लैंड हो रहा है, अगर उसको सिर्फ बॉडीकॉन ड्रेस चाहिए तो यहाँ पे उसको 10 टाइप के डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस के ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये देखो इमेजेस में आप देखो ना, ये देखो, ठीक है। तो ये इमेजेस के वजह से भी आपके वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस ज्यादा है। तो मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर जब रहता है, ई कॉमर्स वेबसाइट रहता है, तो ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। ठीक ओके है, मैम, थैंक देखो यू। सी कॉकटेल ड्रेसेस आप कितनी बार कीवर्ड देखो ना उसने यूज किया है। फिर वो कैसा भी हो, सीक्वेंड हो, ओपन बैक हो, ओके, देन शिमर है, पैच्ड है, अगेन पैच्ड है तो यहाँ पे सी दिस इज द पैच। तो वही है कि आपका अगर ब्रांड नेम आपको नहीं भी प्रमोट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कीवर्ड के वजह से ही आपका फर्स्ट पेज पे शो करेगा। ठीक है, क्लियर अभी प्रिया? यस मैम। तो आप लोग चाहे तो अभी देखो मतलब वेनेसडे को क्लास है अपनी, कल तो नहीं है, बट अगर आप चाहो तो एक बार चेक करो दूसरे वेबसाइट्स पे भी, जैसे कि अभी प्रिया ने कैसे बताया अर्बैनिक है, या दूसरे वेबसाइट चेक करो कि उस पे जो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, कीवर्ड्स डालो आप, कीवर्ड्स डाल के देखो कौन से फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। और जो फर्स्ट पेज पे आया है पेड, तो डेफिनेटली वो रैंक करेगा फर्स्ट पेज पे क्योंकि इट इज पेड। बट जो ऑर्गेनिक है जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं है, वाई इट इज कमिंग ऑन द फर्स्ट पेज, उस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो पेज पे देखना कि कितनी बार वो कीवर्ड यूज किया है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये कीवर्ड की वजह से ये फर्स्ट पेज पे शो कर रहा कैसे पता लगेगा मैम कितनी बार वो कीवर्ड यूज किया है? है। कुछ अब वैसे हमने। ओपन करके काउंट करो ना, उस दिन हमने काउंट किया था ना, ओपन जब करोगे आप वेबसाइट के लिंक को क्लिक करोगे तो वो पेज पे आपको दिखेगा कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड कितनी बार पूरे पेज में यूज किया है। कहाँ से मैम? कीवर्ड प्लानर से देखेंगे मैम? नहीं नहीं, अरे देखो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग डालती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ओके, अभी यहाँ पे मैंने, अभी ये स्पॉन्सर्ड है, ये तो फर्स्ट पेज पे आएगा ही। ठीक है, अभी मैं MIT इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कितनी बार ग्राफिक डिजाइनिंग यूज किया है वो आप काउंट करो। ये देखो 1, ठीक है, 2, ये एक 3 था, ठीक है, फिर ये 4, अभी इतने पैराग्राफ में 4 बार तो यूज हो गया, 4, फिर 5, 6, 7, ओके, 7, ये देखो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन 8, 9, 10, 11,
तो ये कितनी बार ये स्पेसिफिक कीवर्ड ये पेज पे, इसी के लिए वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आप लोग चेक करो और मुझे वेनसडे बताओ कि आपने कौन से वेबसाइट पे चेक किया, और वो फर्स्ट पेज पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने इतनी बार ये कीवर्ड यूज किया। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो देन विल हम्म। कनेक्ट ऑन वेनसडे डायरेक्टली नाउ। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे यू टू मैम। बाय।